बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जून 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इस टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रुकन आज़म की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में जुमा। मस्जिद निमरा से खुतबा हज। हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन अरफात के मैदान में मौजूद रहे। आज मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनने के बाद आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाज कसर वो जमा की सूरत में अदा की। आज़मीन ने सारा दिन मैदान अरफात में इबादत इलाही में गुजारा और सूरज गुरूब होते साथ ही आज़मीन वाद मुज़रफ़ा की जानब रवाना हो रहे हैं, जहाँ पहुँच कर वो मगरिब और इशा की नमाज कसर और जमा की सूरत में अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज कसर और जमा की सूरत में अदा करने के बाद हाजी मस्जिद निमरा की तरफ उसके इतराफ़ में ही बैठे रहे, जबकि बेशतर हाजी वो जबल रहमा की जानब रवाना होके सफ़ेद एहराम में मरबूस लाखों हुज्जाज की वजह से रहमा पहाड़ का दूर से इंतहाई खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। इंतज़ामिया की जानब से जगह जगह पानी की सबीलें लगाई गई हैं, जबकि आम लोगों ने भी हाजियों में पानी की बोतलें तकसीम की हैं। हुज्जाज कराम आज यहाँ गुरूब आफ्ताब से चंद लम्हात पहले तक वो क़याम करेंगे और ज़वाल के साथ ही मुज़रफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो तीनों दिन रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। हुज्जाज कराम रात मुज़रफ़ा के मैदान में बसर करेंगे और नमाज फ़जर अदा करने के साथ ही वो मिना की जानब रवाना हो जाएंगे। सऊदी इदारों की जानब से हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए सिक्योरिटी के मसारी इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर से फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए आने वाले आज़मीन के काफ़िले बसों और मशायर ट्रेन सर्विस के ज़रिए जुम्मे की निसफ शब के बाद ही मिना से मैदान अरफात के लिए रवाना हुए थे। मैदान अरफात आने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम है, जबकि किसी को भी मैदान अरफात में हज परमिट के बगैर जाने की इजाज़त नहीं। ऐसी गाड़ियाँ जिन पर मशायर मुकद्दसा में जाने का परमिट चिस्पा नहीं, उन्हें चेक पोस्टों से गुजरने नहीं दिया जा रहा। वजारत दिफा हो सिक्योरिटी इदारों की टीमें मुसलसल मैदान अरफात का दौरा कर रही हैं, जबकि वजारत दिफा के हेलीकॉप्टर मैदान अरफात की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी कर रहे हैं। हज सियासी वाबस्तगी और नारेबाजी की जगह नहीं। खुतबा हज। खुतबा हज में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने मैदान अरफात में हज का खुतबा सुना और पैगम्बर इस्लाम की पैरवी करते हुए 1002 इकामतों के साथ ज़ोहर और असर की नमाज कसर अदा की। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब शेख माहिर अल मोइकनी ने खुतबा हज दिया। उन्होंने मुसलमानों को तलकीन की कि तकवा इख्तियार करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। उन्होंने कहा कि हज इबादत और शायर की अदायगी का मुकाम ये है कि सियासी वाबस्तगी और नारेबाजी की जगह नहीं है। उन्होंने वादे किया कि शरीयत इस्लामी के अहकाम इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी और तरक्की के लिए हैं और इनमें दूसरों को अजियत देने और नुकसान पहुँचाने का सद्देबाब किया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामी शरीयत ने अदल और फजीलत पर मबनी इखलाक के अलावा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, सिला रहमी, सच्चाई, हकूक़ की हिफाजत, अमानत की अदायगी, वफ़ादारी और वली अमर की समा और इताअत का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा इस्लाम शरीयत ने इंसान के 5 हकूक़ की हिफाजत का हुक्म दिया है और ये 5 हकूक़ दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, अकल की हिफाजत, माल की हिफाजत और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत है। इन हकूक़ पर तजावुज़ करना जुर्म करार दिया गया है। मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब ने कहा कि शरीयत मसलहत आमा का ख्याल रखते हुए अच्छाई को नुमायाँ करने और बुराई को दबाने का हुक्म दिया गया है। शरीयत का हुक्म है कि बुराई को रोकना अच्छाई के हसूल पर मुकद्दम है। जद्दा अल फैसलिया में इमारत गिरने से जो 7 अफराद हलाक हुए हैं, मालिक समेत कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी निगरान और इंसदाद बदनवानी अथॉरिटी नज़ाहा ने कहा कि 30 मई 2024 को जद्दा के फैसलिया डिस्ट्रिक्ट में एक रहायशी इमारत गिरने के मामले में मालिक समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अथॉरिटी का कहना है इस वाक़े में 7 अफराद हलाक और 8 ज़ख्मी हुए थे। बयान में कहा गया कि बिल्डिंग परमिट जारी कराने में बदनवानी के इशारे पर वाक़े की तहकीकात की गई। नज़ाहा ने तहकीकात में गवर्नर मक्का की जानब से तश्कील दी गई कमेटी के साथ ताउन किया। बयान में कहा गया कि इमारत में तकनीकी नुकाइस का पता चलने पर बल्दिया ने इमारत के मालिक को तामीराती काम रोकने की हदायत की थी, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। इमारत के मालिक के कानूनी नुमाइंदे ने, जो उन्हीं के दफातर में काम करते थे, यानी कि एक यमनी सालिस कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए सऊदी शहरी की जो मलकियत इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑफिस से रब्ता किया। कानूनी नुमाइंदे ने इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑफिस के ज़रिए 2 इजाफी फ्लोर और एक अनेक्सी तमीर करने के लिए बिल्डिंग परमिट हासिल करने की कोशिश की। इमारत के मालिक ने गैर
قانونی طور پر بلڈنگ پرمٹ جو ہے وہ جاری کرانے کے لیے مبینہ طور پر رشوت دینے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ بعد ازاں پروجیکٹ کانٹریکٹر نے اضافی فلور ملز کی تعمیر کو آگے بڑھایا اور جس کے نتیجے میں عمارت اضافی بوجھ کے باعث گر گئی۔ واقعے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ ویکسین نہ لگوانے پر 150 ڈومیسٹک عازمین کے حج پرمٹ کینسل ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا رواں سال حج 2024 میں ڈومیسٹک عازمین حج میں ویکسینیشن کی شرح 99% تک پہنچ گئی ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت نے کہا 150 عازمین کے حج پرمٹ ویکسینیشن کورس مکمل کرنے میں ناکامی پر کینسل کیے گئے تھے۔ بیان میں کہا عازمین حج کی ہیلتھ اور سیفٹی اولین ترجیح ہے تاکہ عازمین اچھی صحت کے ساتھ مناسک حج ادا کر سکیں۔ وزارت نے عازمین کو متعدی بیماریوں سے بچانے اور حج مقامات پر صحت عامہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ وزارت نے ڈومیسٹک عازمین حج کو کہا تھا کہ وہ حج سے پہلے ویکسینیشن کورس مکمل کریں اور صحتی اپلیکیشن کے ذریعے اسے اپلوڈ بھی کریں۔ عید کی چھٹیوں پر ٹکٹوں کی قیمت میں 25% کا اضافہ۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے ساتھ ہی اندرون اور بیرون ملک کی جو ٹکٹوں کی قیمتیں ہیں اس میں 25% تک اضافہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹورزم کے شعبے سے وابستہ ماہرین نے کہا کہ طلب اور رسد کی بنیاد پر آئندہ 2 ہفتوں تک ٹکٹوں کی قیمتیں زیادہ رہیں گی۔ ماہرین نے کہا کہ طلب اور رسد کے علاوہ ٹکٹوں کی قیمت میں سالانہ بنیاد پر 71% اضافہ تیل کی قیمتوں کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ سب سے زیادہ سعودی ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن اور ایجپٹ ایئر لائن کی ٹکٹوں پر طلب ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد ٹکٹوں کی قیمتیں معمول پر آ جائیں گی۔ حجاج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والی بسوں کے مرکز میں 200 خواتین تعینات۔ حاجیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والی بسوں کے مرکز میں 200 خواتین کو تعینات کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ تربیت یافتہ خواتین بسوں کو کنٹرول کرنے کے علاوہ عازمین کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتی ہیں۔ بسوں کی نگرانی کے مرکز کے سربراہ انجینئر عبداللہ السندی نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے خواتین کا کردار اہم ہے۔ میدان عرفات میں 81 عازمین ہیٹ اسٹروک کا شکار۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ میدان عرفات میں 81 عازمین ہیٹ اسٹروک اور شدید گرمی کے باعث تھکن کا شکار ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو پروٹوکول کے مطابق عازمین کے جو ہے معالجہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام 4 بجے تک عازمین کو چھاؤں یا خیموں میں رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ عرفہ پورا کا پورا موقف ہے، جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے جبل رحمت جانا ضروری نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا ضروری ہے۔ سعودی عرب کیسے حج کو ماحول دوست بنا رہا ہے؟ ہر سال تقریباً 20 لوگ حج ادا کرتے ہیں، لیکن یادگار موقع کا ماحول پر بھی نمایاں اثر پڑتا ہے۔ مختلف سرکاری ادارے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس کے انتظام، ماحول کے تحفظ کے شعور کو فروغ دینے اور ماحول پر کوڑے کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں نیشنل ویسٹ مینجمنٹ سینٹر نے کہا زمین پر مقدس ترین مقامات کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے کوششوں کے ساتھ MWAN کی معائنہ کار ٹیمیں محفوظ طریقے سے کوڑا کرکٹ کا بندوبست کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں تاکہ عازمین حج سہولیات کے ساتھ پرسکون ماحول میں ادا کر سکیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔